अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल राह तरबियत में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मौलाना अरशद मदनी का अहम बयान जो है सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये नहीं देखना कि सुनाने वाला कौन है, बल्कि देखना ये है कि किसकी बात सुनाई जा रही है। दोस्तों, ये अमीरुल हिंद है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की जान है, आन है, शान है, बान है। जो भी बात ये कहते हैं वो सभी के लिए ज़रूरी और बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हम सबको इनका बयान गौर से सुनना चाहिए। बहुत ही कीमती बातें हज़रत बताते हैं और बहुत सारी कीमती बातें हज़रत ने बताई है। नई दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम हुआ और इसमें तमाम मुसलमानों को जो है उन्होंने एक ज़रूरी बात समझाई है। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि असरी तालीम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार देते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद असरी तालीम की हरगिज़ मुखालिफ नहीं है। कौम को जहाँ उलमा फुज़ला की ज़रूरत है, वहीं उसे डॉक्टरों, इंजीनियरों और साइंसदानों की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ वो दीनी तालीम को लाजमी तसव्वुर करती है। ये बात उन्होंने आज यहाँ जमीयत उलमा दिल्ली व हरियाणा सूबों के ज़िले सुदूर नज़मा और अरकान मरकज़िया के एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़, हमारी सियासत, हमारी कारकर्दगी पूरी तरह हमारे अकाबरीन की मरहून मन्नत है और इसी को हम अपने लिए मशाल राह समझते हैं। उनके तरीक़ेकार से हटकर कोई नया तरीक़ाकार इख्तियार करना हम जमात के लिए मुफीद नहीं समझते। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हमारे अकाबिर भी उलूम असरिया की मुखालिफ नहीं थे, हालांकि ये सब के सब आलिम और उलूम नबुव्वत के माहिर थे। मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तवील जिद्दोजहद की और जान व माल की कुर्बानी भी दी, मगर हकीकत यह है कि ये अंग्रेज़ी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं थे। चुनाचे जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जमीयत उलमा हिंद की क़यादत ने मदारिस और स्कूलों के क़याम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मुल्क गिर तहरीक चलाई, क्योंकि वे इस बात को समझते थे कि कौम का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि उलूम असरिया भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम वो इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन गया है तो उसे इतनी दीनी तालीम तो होनी ही चाहिए कि वह आखिरी वक्त में कलिमा पढ़ सके। उन्होंने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि असरी तालीम के ताल्लुक़ से जनूबी हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो शऊर है वो शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमानों में नहीं है। हम शादी ब्याह और दूसरी खुराफात वाली चीज़ों पर तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज खोलने के बारे में नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जनूब के मुकाबले शुमाली मुसलमानों के पास सरमाए की कमी है, दर हकीकत उनके अंदर शोर नहीं है, जिसको पैदा करने की अब सख्त ज़रूरत है। मौलाना मदनी ने कहा कि हालिया दिनों में मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लड़कों की शादियों के अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं। ये बिला सबब नहीं है, बल्कि फ़िरका परस्तों का एक टोला मुनज़्ज़म तौर पर इसकी पुष्ट पनाही कर रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को मुर्तद बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर फ़िरका परस्तों ने जो प्रोपेगेंडा किया, उसके दबाव में लव जिहाद की खुद साख्ता इस्तिलाह के ख़िलाफ़ बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में कानून भी बना दिया गया, लेकिन उसके निफाज में बदतरीन इम्तियाज़ बरतावा। अगर किसी मुस्लिम लड़के ने इस तरह की बदबख्ती की तो उसके पूरे ख़ानदान को उठाकर जेल भेज दिया गया, लेकिन जब इस तरह की हरकत किसी हिंदू लड़के ने की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इंतज़ामिया के लोगों ने उसकी पुष्ट पनाही की। मौलाना मदनी ने कहा कि इसका तोड़ यह है कि मुसलमान लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग तालीमी इदारे खोलें, जहाँ महफूज दीनी माहौल में कौम के बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर अभी कुछ न किया गया तो 10 साल बाद ये सूरत हाल धमाका खेज भी हो सकती है। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने मजीद कहा कि आप इस उम्मीद पर हरगिज़ न रहें कि सरकारें आपके लिए कुछ करेंगी, क्योंकि 1947 से ही तमाम सियासी पार्टियों में घुसे हुए फ़िरका परस्त लोगों की मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी यही है कि मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा न होने दें। यही वजह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमान मुल्क की सबसे पसमानदा कौम है, यहाँ तक कि वो हर शोबे में दलितों से भी पीछे है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद अरबाब इख्तिदार की एक तयशुदा पॉलिसी के तहत मुसलमानों को तालीमी और माशी मैदान से बाहर कर दिया गया। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट उसकी शहादत देती है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि मुसलमान पेट पर पत्थर बांधकर अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं।
उन्होंने कौम के बासर अफराद से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाएं जहां वो दीनी माहौल में आसानी से तालीम हासिल कर सकें। आज मुसलमानों में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, उनमें तालीम हासिल करने का रुझान बड़ा है। नामुवाफिक हालात में भी कौम ने ज़िंदा रहने और आगे बढ़ने का हौसला नहीं छोड़ा, लेकिन आज भी शुमाली मुसलमान में अच्छे और मेयारी तालीमी इदारों की कमी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि असरी तालीम के लिए असरी स्कूल और कॉलेज भी ज़रूरी है। आपके पास वसाइल नहीं है, कोई बात नहीं, किसी झोपड़ी में बच्चियों के लिए स्कूल खोल दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये साबित कर देंगे कि आपके अंदर कौमी शऊर है और आप एक जिंदा कौम है। ऐसा नहीं करेंगे तो मुर्दा हो जाएंगे। मौलाना मदनी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुस्लिम फ़िरका परस्ती हो या हिंदू फ़िरका परस्ती, जमीयत उलमा हिंद हर तरह की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुल्क के इत्तिहाद और सलामती के लिए तबाहकुन है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के बाद जब मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने की बाज़ लोगों की तरफ से साजिश हुई तो उसके ख़िलाफ़ उठने वाली पहली आवाज़ जमीयत उलमा हिंद की थी। हमारे बुज़ुर्गों का नज़रिया ये था कि जब हम इस मुल्क में 1300-1400 बरस से मोहब्बत और अख़वत के साथ रहते आए हैं तो अब आज़ादी के बाद हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। दोस्तों, मौलाना मदनी ने जो बातें कही है यकीनन बहुत ही अच्छी बातें कही है और जो कौम के लिए फ़ायदेमंद है। हकीकत यही है कि हमारे जो है अपने स्कूल कॉलेज नहीं है, फिर हमारी मुसलमान लड़कियां, हमारी बहनें जो है स्कूलों में जाती है गैर मुस्लिमों के, और वहाँ उनका टकराव गैर मुस्लिम लड़कों से होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जाल में फंसा कर और उनसे शादी कर लेते हैं, जिससे जो है वो अपने ईमान भी खो देती है और इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच जाती है। इसलिए हमें सख्त ज़रूरत है कि अपने स्कूल कॉलेज बनाएं और ऐसे बनाएं कि जहां दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फ़रमाए। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।